राधे राधे। जय श्री कृष्ण। Every video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also। मित्रों, अभी हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 42वां एपिसोड देख रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक बौद्ध कथा बताई थी, जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष है उसका अभी आपके लिए यही है कि ज्ञान मार्ग की तरफ बढ़ते हुए या अपना लक्ष्य प्राप्त करने की यात्रा में आगे बढ़ते हुए बहुत से लोग, व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनसे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ठीक है ना? तो बाकी तो पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड ही एक ज्ञान का भंडार है। आप उसको देखकर भी सीख सकते हैं, उनकी क्रियाकलापों का अध्ययन करके भी सीख सकते हैं। कोई अंत नहीं है इसका। ज्ञान का स्रोत अनंत है। लेकिन फिलहाल मैं केवल उन व्यक्तियों की बात करूंगा जिनको अमूमन हम प्रवचक के रूप में या माने हुए साधुओं के रूप में या सन्यासियों के रूप में या गुरुओं के रूप में या अन्य इस प्रकार के उचित जो उनके लिए शब्द है, उनके रूप में आपको देखने से मिलते हैं। और आप उनसे मिलते हैं, उनसे बातें वार्तालाप करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, उनके सम्मेलनों में, उनके जो भी हैं जहाँ पर उनका व्याख्यान होता है ना, वीडियो पर भी, इस वीडियो भी इसी में शामिल है। आजकल यूट्यूब का भी लगभग सभी लोग उपयोग करते हैं। तो उनमें से ना आपको उन पहचान, उनकी मतलब असलियत क्या है, वो एक किसी मोटिव के तहत इस कार्य को कर रहे हैं या अपनी उनकी खुद की कोई निजी स्वार्थ उसके पीछे निहित है, या प्रसिद्धि लेने के लिए या राजनीतिक अपना स्तर बढ़ाने के लिए, है ना, कर रहे हैं, तो आपको तुरंत ही पता लग जाएगा। इसका लिटमस टेस्ट यही है कि कोई भी व्यक्ति जो आपको ये महसूस होता हो, आपको लगता हो कि वाकई ना हमें कुछ ये सिखा सकता है, ये ज्ञान दे सकता है, ये हमारे लिए ज्ञान का स्रोत हो सकता है या इंफॉर्मेशन का स्रोत हो सकता है, तो आप गहराई से ना, थोड़ा सा गहराई से उसको ये जांचने की कोशिश करो कि क्या ये जिस संबंध में हमें ज्ञान दे रहा है, ईश्वर की प्राप्ति के नियम सिखा रहा है या ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बता रहा है या मोक्ष के नियम बता रहा है या आचरण व्यवहार के नियम बता रहा है, तो क्या इसने स्वयं पहले उन्हीं चीजों को अपने आचरण में लागू करके उनको टेस्टेड किया है क्या? बहुत सी चीजें हैं जो कि मानव की मतलब क्षमताओं में शामिल नहीं है। जैसे अपन कोई कहें कि मानव पैदल यात्रा करके चांद पर जा सकता है, तो प्रथम दृष्टया सभी यही कहेंगे, मैं भी कहूंगा नहीं जा सकता, जब तक कि वो किसी उचित साधन का प्रयोग ना कर ले। क्योंकि ईश्वर ने मानव को वैसी क्षमताएं दी नहीं कि कोई पंख दे दिए या इस प्रकार का उनके शरीर में कोई जेट इंजन लगा दिया जो उड़ के वहां चला जाए। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को होने का या उस प्रकार की घटना को होने का दावा तभी कर सकता है और उस पर लोग तभी विश्वास करेंगे जब उसने खुद ने इस प्रकार की घटना की है, करके देखी है, तभी अपने को विश्वास होगा। अगर इन्होंने की है ना, तो अपन भी तो उन जैसे ही मानव है, अपन भी उस प्रकार से प्रयत्न करेंगे तो हम भी उस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो एक लिटमस टेस्ट है। तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे, तो कथा का प्रवचन चल रहा है तो वहां पर तो आपको इस प्रकार का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि वो टाइम तो ऐसा, वो एक ही बोल लेंगे माइक पर, स्टेज पर, और आप बाकी सभी लोग श्रोता ही हैं, तो वन वे कम्युनिकेशन है वो। लेकिन बाद में आप उनसे टाइम लें, ठीक है ना। जो टाइम नहीं देते हैं तो उनके बारे में तो क्या है कि आप यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जी ये तो एक प्रोफेशनल आदमी है,
जैसे फिल्म में एक्टर है वो एक्टिंग करके निकल लेता है ना। किसी को पसंद आए तो देख लो, नहीं आए तो कोई मतलब नहीं। आप बाकी निजी जीवन में उसके जाकर आप उस संबंध में चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपने ये पात्र निभाया था, इसमें ये त्रुटि की या ये किया, डायलॉग सही ढंग से नहीं बोले, या आपको पसंद आया या नहीं आया या बहुत बढ़िया लगे। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति मिल जाएंगे आपको, है ना। कुछ आपको टाइम दे देंगे, वार्तालाप करेंगे। तो जो आपको टाइम देंगे और वार्तालाप करेंगे ना, तो पहले प्रथम दृष्टया तो उसे ये निष्कर्ष निकलता है कि वो व्यक्ति ना, उसका उद्देश्य ये था उस फिल्म में एक्टिंग करने का, वो क्या है कि दर्शकों को कुछ सिखाना चाहता था। और जो आदमी सिखाने का प्रयत्न करता है या दावा करता है ना, जैसे मैं ही मान लो आप, तो वो ये भी समझता है कि भाई अगले के प्रश्न भी होंगे। ये नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वही पूर्णतः सत्य है या अंतिम सत्य है। हो सकता है अगले में कोई प्रश्न हो, मेरे पास उसका जवाब हो या नहीं हो, मैं उसको मौका जरूर दूंगा। और वो व्यक्ति अगर बात करने के लिए राजी नहीं है, आपसे मिलने के लिए राजी नहीं है ना, तब आपको तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने मोटिव के लिए उसने वीडियो बनाया है या मोटिव के लिए उसने एक्टिंग किया। उसको आपको सिखाने विखाने का कोई वो इसका इरादा नहीं है। ये तो अपना उद्देश्य जो भी है, आर्थिक धन उपलब्ध करना है या पब्लिसिटी लेनी या सुपरस्टार बनना है या राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना है ना, वो उसका मोटिव वो है। और आपका वहां पर क्या है कि कोई भी स्वार्थ सिद्धि या आपके हित की बात आप उससे प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे आप उसका निर्णय ले लेंगे। अब मैं मेरा अनुभव बताता हूं आपको। मैं अब मेरा अनुभव यही है कि आप YouTube पर क्लिक करो, ओ भाई दुनिया भर के प्रवक्तार, व्याख्यातार, वेदाचार्य, शास्त्राचार्य, और उनकी डिग्रियां नाम की आ गई। शक्ति पुत्र, कोई ब्रह्म पुत्र, कोई विष्णु पुत्र, कोई क्या नाम, क्या क्या उनकी, एक एक 1008, 108 श्री श्री श्री, वो पता नहीं मोटी मोटी उनके वो सरनेम में जोड़ रखे हैं, तरह तरह के उनके क्या नाम, वेशभूषा, वस्त्र, आचार, और उनके आश्रम में उनकी लग्जरी गाड़ियां और उनके जेट प्लेन्स इत्यादि, और उनका आभा मंडल, और कोई 50-60 सेवादार, कोई चांदी का छत्र लिए चल रहा है, कोई रथ पे सवार निकल रहा है, जहां जाते हैं वहां उनके चांदी के सिंहासन साथ में जाते हैं। और इस प्रकार के सब प्रकार के मिल जाएंगे, मेरे जैसे फक्कड़ भी मिल जाएंगे, सब प्रकार के लोग मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो इतने लोगों में से मेरा जो अनुभव है ना, उसमें ये है कि कुछ लोग तो उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्षमा मांगता हूं सबसे, मेरा किसी की ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की बुराई करने की मेरी यहाँ पर कोई मंशा नहीं है। मैं तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता रहा हूं। अगर इसमें किसी की कोई मान हानि होती है या किसी को ठेस पहुंचती है, तो मैं उसके लिए पहले ही से ही हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। ये मेरा डिस्क्लेमर है इस वीडियो के लिए। और बाकी डिस्क्लेमर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया है, वो भी पूरी तरह से इस वीडियो पर लागू होगा। और जो भी अगर कानूनी विवाद कोई होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र है ना, वो जयपुर सिटी रहेगा। जिसको विवाद करना है जयपुर में आके यहाँ पर कोर्ट में आप दावा करिए, मैं वहां पर कोर्ट में अपना पक्ष रखने के बिल्कुल तैयार हूं। तो और भी क्या है कि ये जो संगठन है, इनमें आगे से आगे उत्तराधिकारी कैसे निर्धारित होते हैं। कुछ तो वंशानुगत है, जैसे एक महोदय का शरीर त्याग हो गया तो उसके परिवार से जो भी पुत्र या पुत्री है वो उस गद्दी पर आसीन हो जाता है। कुछ थोड़ा सा सिस्टमेटिक है, वहां पर उनकी बुद्धि, चातुर्य, कौशल्य इत्यादि पर आधारित होता है। और उस संगठन से जुड़े हुए ही व्यक्ति उनका चयन करते हैं या सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं या नामांकन करते हैं। इस प्रकार के भी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें वो संगठन है उत्तराधिकारी किसी को नामित करता है और वो किंतु परंतु हजार जो कानून में प्रावधान है उसके द्वारा कोर्टों में चले जाते हैं, स्टे ले आते हैं, और वो भी जब तक उस कोर्ट निर्णय नहीं आता है तब तक वो भी उत्तराधिकारी है, वो भी उत्तराधिकारी है। कोई फैसला नहीं है तो सभी उत्तराधिकारी है। इस प्रकार के भी आपको मिलेंगे। और कुछ लोगों का राजनीतिक अपना वो होता है स्वार्थ या हित, मान लीजिए उद्देश्य, तो वो एक राजनीतिक सत्ता, क्योंकि इसमें फॉलोवर्स बहुत होते हैं, तो एक तरह से माना जाता है राजनीति में कि उनका वोट बैंक भी होगा। तो राजनीतिक पार्टियां भी इन ऐसे लोगों को महत्व देती है।
प्रचार में उपयोग करती है, और वो पार्टियों में शामिल भी कर लेते हैं, और वो पदों पर भी रह जाते हैं, संवैधानिक पदों पर भी पहुंच गए हैं, है ना। तो सब प्रकार के लोग इसमें शामिल हैं। तो हर प्रकार के आपको इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म है, आत्मज्ञान से संबंधित है। तो मैंने क्या है कि इन सब लोगों का विश्लेषण केवल और केवल आत्मज्ञान किसको वाकई प्राप्त है ना, और किसको नहीं है, केवल वो आडंबर करते हैं या जितना उनका ज्ञान है ना, वो उस हिसाब से ही बात करते हैं। तो यहां पर क्या है कि वो कथा भी पूरी तरह से लागू होती है, बौद्ध कथा, जो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि भी चार अंधे हैं, तो उनको कुछ दिखाई देता नहीं है। तो उन्होंने सुना भाई, लोगों के द्वारा सुना भाई, हाथी एक जानवर होता है, इतना बड़ा होता है, पृथ्वी पर विचरण करने वाले जानवरों में सबसे बड़ा है, वो भारी भरकम। तो उस गांव में हाथी आया, तो लोगों के द्वारा उनको पता लगा। तो वो चारों क्या है कि अपने अपने जो भी उनके पास साधन थे, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, वो दृष्टि तो उनके पास थे नहीं, तो उनके चले गए वो पहचानने के लिए भी, पहचाने तो देखे तो हाथी होता कैसा है, क्या है। तो एक ने वो हाथी का पैर उसके सबसे पहले हाथ में आया, जो भी है, यानी एक के पैर हाथ में, एक कान हाथ में, एक सूंड हाथ में, एक पूंछ हाथ में आ गई। तो उन्होंने अपने अपने जो भी उनके इंफॉर्मेशन के स्रोत थे, सेंसर थे, उसके हिसाब से उन्होंने निर्णय ले लिया, और वो निर्णय लेके वापिस एक अंधे के पास ही आ गए। हाँ, तो वो अपना निर्णय उस अंधे को बता रहे हैं, पांचवें को। तो वो जो मैंने पहले बताई थी कथा, पूरी डिटेल में तो नहीं जाएंगे उसमें। तो जो पैर जिसने छुआ था ना, वो तो कहता हाथी एक स्तंभ के समान है। कान जिसने छुआ था उसने कहा हाथी एक छाछ के समान है, जो सूप जिसको बोलते हैं, अनाज साफ करने वाला जो होता है, इसके सरकंडों का बना हुआ। और तीसरे के हाथ में सूंड आई, तो उसने कहा हाथी तो इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, जैसे वृद्ध लोग जो लाठी यूज करते हैं, मुड़ी हुई चिटिया जिसको बोलते हैं। पूंछ वाला बोलेगा हाथी तो एक डंडे के समान है, उसमें कांटे लगे होते हैं, हाथी के बाल बड़े सख्त होते हैं, कांटों के समान ही होते हैं। तो बंद जो अंधा है ना, अब वो कह रहे हैं यार तुम चारों है ना उस हाथी का वर्णन अलग अलग कर रहे हो। तो मैं तो क्या है कि कंफ्यूजन में आ गया कि हाथी असलियत में होता ही क्या, होता कैसा है। अब इनमें से गलत कौन सा है? इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अपने अपने ज्ञान में वो पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि उनके स्रोत जो था ना इंफॉर्मेशन आने का, वो उनको मैक्सिमम यही सूचना दे सकता था। तो वो उसी भ्रम में है, अब वो उसी भ्रम में है, और वो अपने आप को सत्य मानेंगे, और उसमें ना उनके हिसाब से, उनके ज्ञान स्रोत के हिसाब से, उनके कंप्यूटर में जो डाटा फीड हुआ है ना, जो उन्होंने किया है, उसका जो रिजल्ट है ना, उस कंप्यूटर के दृष्टि से वो रिजल्ट गलत नहीं है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन ही वैसी है, प्रोसेसिंग ही वैसी है उसकी। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। और जो पांचवा आदमी है जिसके पास दृष्टि भी है, और वो कई प्रकार से क्या है कि और भी विद्याओं का ज्ञाता है, वो जब उस हाथी का विश्लेषण करेगा ना, तो वो कहेगा भाई हाथी देखो, दृष्टि से देखने से तो आकार प्रकार में इतना बड़ा लगता है, फिर मैंने उसको तराजू से तोला तो उसका वजन भी इतना निकला, और मैंने उसकी चीर फाड़ करके अंदर देखी, तो मैंने उसको वो एक जीव जिसको अपन दैनिक जीवन में जीव बोलते हैं, उस प्रकार से जीव है, उसमें हड्डी मांस मज्जा इत्यादि सारी चीजें हैं, उसमें उसमें दिल भी है, उसको सुनाई भी देता है, वो बोलता भी है, वो खाता भी है, वो पीता भी है, वो पैदा भी हुआ था, वो मरेगा भी। अब ये सभी सही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तथ्यपरक और विश्वसनीय जो ज्ञान है ना, वो उस छठे व्यक्ति का है, जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के स्रोत हैं। उसका कंप्यूटर है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन लिया है, उसका कंप्यूटर ज्यादा बेहतरीन प्रोसेस करता है, और उसका रिजल्ट है वो उन सब से बेहतरीन होगा। अब इसकी कोई सीमा नहीं है उस तथ्य को जानने के लिए, ठीक है ना। अब मेरे जैसा वहां पहुंच जाएगा ना, तो पहले तो मूर्त रूप में देखेगा हाथी को, और फिर उसको बायोलॉजिकल डाइसेक्शन करके देखेगा, और फिर अंत में वो एटॉमिक थ्योरी उस पर जाएगा, और वो कहेगा भी ठीक है हाथी जो देखने में रहता था वो भी बात सही है, लेकिन अंत में जब निष्कर्ष निकलते हैं तो वो भी एक अमूर्त चीज है, और वो परब्रह्म ही है। वो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब केवल आदमी से नहीं था, संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है, तो हाथी भी तो ब्रह्मांड में ही है। वो उस प्रकार से निष्कर्ष निकलेगा। अब अंतिम सत्य किसका है ना, वो आपके विवेक पर है। आपके कंप्यूटर ने अभी तक क्या क्या इंफॉर्मेशन ली है, उसको कैसे प्रोसेस किया है, उसका रिजल्ट कैसे आएगा, आप किसको सही मानेंगे ना, वो आप पर निर्भर करता है।
तो ईश्वर क्या है कि आपको ही दिखाई दे सकता है, आप ही उससे प्रत्यक्ष देख सकते हैं, आप ही उससे आत्मसात हो सकते हैं। दूसरा कोई नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। तो जो चार अंधे थे जिन्होंने हाथी का अलग अलग वर्णन किया ना, उस प्रकार की चार कैटेगरियों के मिलेंगे आपको ये जितने प्रवर्तक साधु संत हैं। और जो पांचवा अंधा था ना, वो उनका और थोड़ा सा बड़ा वो मान लो, वो आप खुद का दिमाग मान लो, आपका दिमाग उनसे कंफ्यूजन में ही जाएगा। इसलिए जाएगा कि वो सूचना ही ऐसी है, वो कंफ्यूजन उत्पन्न करने वाली है। आपका कंप्यूटर है ना, फाइनल प्रोसेस करके फाइनल रिजल्ट नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि उसके पास और भी इंफॉर्मेशन है। वो कहेगा यार वो ये ठीक है, डाटा है ना, इसके हिसाब से हमारे पास जो पहले से सूचना है ना, उस हिसाब से तो हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। जैसे एआई वो सॉफ्टवेयर वो बोल देता है कुछ चीजों का रिजल्ट नहीं बता सकता, तो वो डिनाई कर देता है कि जी नहीं नहीं, हमारे पास हमारी सूचना के हिसाब से तो हम किसी को भी सत्य नहीं मानते। वो ऐसा भी रिजल्ट दे देगा। तो ये सभी प्रकार के ना आपको साधु महात्मा ज्ञानी पुरुष मेरे जैसे प्रकांड विद्वान मिलेंगे आपको, जो अपने अपने क्षेत्र में सब ये दावा करेंगे कि जी हमें ही अंतिम सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसमें भी फिर क्या है कि हमारे जो वैदिक संस्कृति है ना, वो वैदिक संस्कृति, वैदिक जो शास्त्र है ना, वो इतने चरम ज्ञान के हैं कि उन्होंने तो अपनी तरफ से सारी चीजें स्पष्ट कर दी। और उसका निचोड़ है ना, वो कृष्ण भगवान ने ना गीता में बोल दिया कि अंतिम जो सत्य है ना, वो है अहम ब्रह्मास्मि। ये अपने वेदों का निष्कर्ष है। एक जो अपने अभी तक के सबसे दैवीय पुरुष हुए हैं ना, जिनको अपना अवतार मानते हैं, वो रामचंद्र जी थे। त्रेता युग में 14 कला संपन्न, पूर्ण वो भी नहीं थे। तो उन्होंने किसी भी इस प्रकार का अध्यात्म से संबंधित कोई भी ज्ञान नहीं दिया। रामचंद्र जी ने तो कर्म योग से अपने चारों आश्रमों को पूर्ण कर ई लीला में समाप्त होने का ही उनका जीवन चरित्र है। जैसा कि तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथों में लिखा। अब उससे जो भी उससे जिस प्रकार का निर्णय लेना चाहे वो ले सकता है, वो उसके खुद के स्वयं विवेक पर है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी आध्यात्म का ज्ञान नहीं दिया, जैसे कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था। अब आते हैं अपने द्वापर में श्री कृष्ण भगवान में, तो वो खुद जैसे शास्त्र बोलते हैं कि 16 कला थे, यानी पूर्ण मानव मान सकते हो, पूर्ण अवतार परब्रह्म का ही रूप है, पूर्ण आप मान सकते हो। तो सबसे विश्वसनीय जो सूचना है ना, वो आपको गीता में ही मिलेगी। कृष्ण के गीता में कहीं पर भी किसी देवी देवता इत्यादि का कहीं पर भी नाम मात्र भी उल्लेख नहीं है। जैसे मान लीजिए दैनिक जीवन में हम बालाजी महाराज को जानते हैं, दुर्गा के बहुत रूपों को जानते हैं, विष्णु के बहुत अवतारों को जानते हैं, और फिर आगे आपको और दुनिया भर के मिल जाएंगे। कहीं पर भी किसी का उल्लेख नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है ना। अब यहां से आपको ना ये चीज जो कथावाचकों की है ना, उनकी वस्तु स्थिति है, यहां से आपको स्पष्ट होना शुरू होगी। अच्छा, फिर आगे आगे वो इन ग्रंथों पर दुनिया भर की टीकाएं, दुनिया भर के लोगों ने अपने अपने हिसाब से उन ग्रंथों का विवेचना की और अपने अपने कुछ अपने नियम भी उन्होंने अंदर घुसेड़ दिए, और वो इस प्रकार से वो चलते रहे। तो व्यवहारिक जीवन में फिर क्या हुआ, कृष्ण भगवान के यानी द्वापर युग के अंत के बाद, त्रेता युग, हाँ द्वापर युग के अंत के बाद में इतने जो ग्रंथ और लिखे गए हैं, है ना। मूल ग्रंथ तो आपको बता दिया, वेद और उपनिषद और उसमें वेदांत भी शामिल है, लास्ट में गीता है। और इनमें कहीं पर भी, है ना, अब थोड़ा सा अपन वेदांत में ले लेते हैं। वेदांत में तो क्या है कि सब चीजें आ जाएंगी आपका, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि वगैरह वगैरह। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी अलग लग सकती हैं, लेकिन जैसे ये जो जो क्या नाम वेदांत में, जैसे मैंने तो जिसमें मैंने सीखा है ना, वो तो अद्वैतवाद है आदि शंकराचार्य का। और भी वेदांत बहुत है जिसमें द्वैतवादेतर, विशिष्ट द्वैतवादेतर, द्वैतवाद, इस प्रकार से कई वो ग्रंथ हैं, वो सारे वेदांत हैं। वो वेदों के अंत में जो ग्रंथ आए थे ना, वो है वेदांत।
और ये सभी उपनिषद में भी शामिल है। उपनिषद का मतलब वेद में जो ज्ञान है ना उसकी व्याख्या की गई है। वेद तो क्या कि सभी श्रुति क्या नाम श्लोकों के रूप में गाए जाने वाले हैं। वेदों के मंत्र सभी है ना बिल्कुल ध्वनि उच्चारण के साथ में है वो। अभी वो ध्वनि वाली जो विद्या है ना उस पर तो अपन गए नहीं है। मैंने हल्का सा थोड़ा सा आपको एक दिन कृष्ण भगवान की जो बंसुरी थी ना उससे उत्पन्न स्वरों के बारे में बताया था जो अनंत है। बाकी उनको पूरा अपन शास्त्र के हिसाब से संगीत भी तो एक बहुत ही ज्ञान का चरम स्रोत है। उस पर तो अपन गए नहीं है। थोड़ा सा ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए जैसे गायत्री मंत्र है या ओम का उच्चारण है। ओम का उच्चारण ही लो ना, सबसे सरलतम और सबसे संपूर्ण ज्ञान है वो। ध्वनि ध्वनि ऊर्जा यानी शब्द जिसको बोलते हैं ना, अमूर्त जो चीज है वो उसकी प्रकाष्ठा है ध्वनि। ध्वनि से तो आज हम दैनिक जीवन में देखते हैं ना यार, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये है क्या ये। अपन ये वो क्या नाम क्या बोलते हैं डॉक्टरी में उसको, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ई आर एम आई, वो क्या नाम मैग्नेटिक इमेजिंग सेंसर, एम, इस प्रकार के नाम हो अभी एकदम मेरे को नाम याद। ये सारे तो उसी अमूर्त ऊर्जा पर ही तो निर्भर करते हैं ना। समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम अपन उपयोग करते हैं। और ध्वनि में कुछ ये मैकेनिकली वेव है, तो इनमें कोई ऊर्जाओं का अंत है क्या। भूकंप है ना, भूकंप, इट इज आल्सो ए साउंड वेव। ध्वनि ऊर्जा है। भूकंप आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी ने जो कंपन किया है ना उसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। हालांकि वो इतनी कम फ्रीक्वेंसी है कि मानव कान उसको नहीं सुन सकता। मानव कान की सीमा है कि 20 हर्ट्ज यानी 20 साइकिल्स पर सेकंड से अगर ध्वनि है कम, तो कान की सेंसेशन, कान का पर्दा तो हिलेगा लेकिन उसकी सेंसेशन आपके दिमाग में जाके प्रोसेस नहीं होती है, वो फिल्टर हो जाएगी पहले ही। और ऐसे ही 20,000 साइकिल्स पर सेकंड से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि होगी तो वो भी आपका दिमाग है ना प्रोसेस नहीं करेगा। उससे आपके कान के पर्दे में दर्द महसूस होएगा, पीड़ा महसूस होएगी। लेकिन बहुत से जानवर हैं जैसे क्या नाम उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। और क्या नाम वो अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक एक ही चीज है। सोनिक थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, साउंड सिंपल थोड़ा सा हो गया। तो चमगादड़ है ना, वो उसकी तो सारी रात को देखने की जो रडार सिस्टम वो सारा है ही अल्ट्रासोनिक्स पर डिपेंड करता है। और पनडुब्बी में अंदर जो जल के अंदर जो जिन हम तरंगों का यूज करते हैं ना वो भी सारे अल्ट्रासाउंड सी अल्ट्रासोनिक सी हो। तो अलग अलग सिस्टम है इनके। और इसका आपको ऊर्जा को देखना तो छोटे रूप में आप लेके तो पथरी का अल्ट्रासाउंड से ऑपरेशन करते हैं ना, वो नष्ट करते हैं। तो कोई ऑपरेशन थोड़ी करते हैं वो उसे उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे है ना वो आपके पेट पर स्पर्श कराएंगे, वो कंपन अंदर तक जाएंगे। पथरी पत्थर है, वो पत्थर पत्थर चकनाचूर पाउडर बना देता है वो ध्वनि। ये तो छोटा रूप है। बड़ा रूप देखेंगे तो धमाका हुआ बम का, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम डाले गए थे, तो उसमें जो मानव सभ्यता का जो नुकसान हुआ था ना, हिरोशिमा में जो बम डाला गया था, तो सबसे पहले तो क्या है कि सबसे पहली जो चीज है ना लोगों के पास पहुंची थी ना वो था उसका प्रकाश, हीट। सबसे तेज चलती है। ध्वनि ऊर्जा का वेग तो बहुत कम है, 330 या 333 मीटर पर सेकंड है ये आइडियल कंडीशन में। और वो लाखों गुना ज्यादा है, वो लाखों मीटर पर सेकंड है, 3 गुणा में 8 गुणा में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले लोगों को चमक दिखाई दी उस एटम बम की। तो सबसे नजदीक वाले थे ना वो तो क्या है कि भस्म हो गए, जैसे आग में डाल दिया हो, क्योंकि नजदीक उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, जल गए वो। और उससे भी नजदीक वो वाष्पीकृत हो गए। एटम बम गिरने से सबसे नजदीक की जो चीजें है ना लोहे की चीज थी, जैसे एक बौद्ध प्रतिमा है वो अभी भी जापान म्यूजियम में रखी हुई है, वो आधी पिघली हुई है उस एटम बम की ऊर्जा से। तो लोहे की सलाखें वगैरह ये ना पिघल गई थी। बाकी ऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं, लकड़ी वकड़ी जीव जंतु, ये उड़ गए थे हवा में, जैसे चिता में अपन जलाते हैं। उससे दूर वाले थे ना उनके शरीर झुलस गए थे। उससे दूर वाले थे आंखों से देख रहे वो बहुत तेज प्रकाश उन्होंने देखा। तो दूरी पर उसका वो घटता गया। तो सबसे पहला नुकसान तो प्रत्यक्ष वही जल के मर गए, कुल मिला के एक बात भस्म हो गए। और दूसरा जो नुकसान उसका हुआ था ना वो था बिल्डिंगों पर, लोगों के कानों कानों के पर्दे फटना, जीव जंतु बहरे होना। वो जो धमाका हुआ ना वो साउंड एनर्जी थी, वो बाद में पहुंची लोगों के पास। वो धीरे 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 पहुंची क्यों, स्पीड कम है उसकी।
तो धमाके, उस धमाके की ध्वनि ऊर्जा में इतनी ऊर्जा थी कि बिल्डिंगें गिर गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग धम धम नीचे। फिर दूर थे बिल्डिंगें, उनके कांच के ये शीशे वगैरह टूट गए, इस प्रकार से नाजुक थे। उससे दूर थी वो बहुत ही भयंकर कंपन के साथ में हिल हिलाकर वो रह गई थी। और तीसरा जो प्रभाव था ना, वो था रेडियो एक्टिविटी का। उस परमाणु बम के विस्फोट से जो रेडियो एक्टिव जो कचरा निकला है ना, रेडिएशन वाला, वो फिर वायुमंडल के साथ में फैलता फैलता दूर दूर जाता है, उसमें गामा किरणें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और पता नहीं दुनिया भर का कचरा। तो वो जैविक पदार्थों को जो प्रभावित कर सकते थे, सेल्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है आपका, तो वो कैंसर रोग के रूप में लोगों को फिर वो कुछ डीएनए में इस प्रकार से परिवर्तन हो गया उनके उनके रेडिएशन से, कि वो पीढ़ियों तक ही आगे से आगे पीढ़ी में वो उनकी जो बीमारियों के रूप में अभी तक वहां पर बीमार ग्रस्त बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं जापान में। तो ये जो शब्द है ना, शब्द इसमें बैंक शब्द मतलब अपने वैदिक शास्त्र में ना जो अमूर्त जो ऊर्जा का रूप है ना, जिसको अपना वेव्स बोलते हैं आधुनिक युग में, उनको शब्द नाम से उसको एक ही शब्द से सबकी व्याख्या की गई। शब्द का मतलब ये नहीं तीन चार वो अक्षरों से मिलकर एक वाक्यांश बन गया उसको हम शब्द बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक जो लैंग्वेज का गैप आता है ना, ये भी अपने वैदिक साहित्य को समझने में बड़ी दिक्कत उत्पन्न करता है। तो थोड़ा सा मनन करना पड़ता है, इसमें चीजें तो सारी समझ में आ जाती है जैसे मुझे आई हुई है क्लियर कट। जैसे मैं तो सामने कोई किताब लिखी है ना, मैं पढ़ता हूँ ऐसे। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कोई किताब देख के या कोई मोबाइल क्लिप देख के थोड़ी बोल रहा हूँ। ये मेरे जो 35 साल का जो मनन है ना, 35 साल का, जिस दिन मुझे क्लिक हुआ कि मेरे को अध्यात्म सबसे ज्यादा जरूरी है, जाना है, टाइम मिलेगा तो जाएंगे, तो जैसे जैसे टाइम मिला मैंने का अध्ययन करता गया। पहले किताबें इकट्ठी करनी पड़ती थी, लोगों से विचार विमर्श करना पड़ता था। अब क्या है, इंटरनेट पर सारी चीजें उपलब्ध है, सर्वसुलभ। तो जैसे ओम है, तो ओम की अभी तक जो सूचना उपलब्ध है ना, भाई किसी ऋषि को तो इसका उच्चारण करते हुए नहीं देखा, लेकिन कुछ क्षेत्र में कुछ जो लोग आगे बढ़े हुए ना, उनका जो उच्चारण का है वो तरीका। फिर क्या है कि अब नासा वगैरह ने भी ये सोच वो निकाल लिया ना कि इस यूनिवर्स की जो बेसिक साउंड है ना, इस यूनिवर्स की, अब वो है किस फॉर्म में। तो फिलहाल तो आप यही मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डायरेक्ट अपन सुन ही नहीं सकते ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो मानव कर्ण के लिए उसकी सेंसेशन से बाहर की चीज है। वो मानव का कर्ण या जितने भी जीव जंतु हैं, उनके कान जो सुनने की प्रक्रिया है ना, जो सबसे पहले पर्दा लगा हुआ है डायफ्राम, सबसे पहले तो उस मैकेनिकल एनर्जी आएगी तब भी वो हिलेगा। वो ऐसे मैकेनिकल वेव है ना, उसी को साउंड बोलते हैं, ध्वनि। उससे वो पर्दा हिलता है। उस पर्दे के आगे फिर वो जो तीन हड्डियां जुड़ी हुई है ना, वो वाइब्रेट करती हैं। वो वाइब्रेट करने के बाद में कोकिला जिसको बोलते हैं ना, एक सर्पिलाकार मांसपेशी है जो उसके अंदर द्रव भरा हुआ है, वो उसको उसी हिसाब से प्रेशराइज करती हैं। फिर वो साउंड वेव्स उसमें जाके ना लिक्विड के अंदर जो साउंड वेव्स उत्पन्न होती है ना, वैसी उत्पन्न होती है। वो जाती है दिमाग तक, फिर दिमाग उनको प्रोसेस करता है। तब हमें उस ध्वनि की सेंसेशन यानी अनुभूति होती है। तो मोबाइल जो जैसे वीडियो आप देख रहे हो ना, मेरी आवाज आप सुनोगे, तो मेरे मुंह से तो निकली है ध्वनि तरंगे, फिर मोबाइल के माइक्रोफोन में जाके वो हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक पल्सेस के रूप में। वहां से जो इसके अंदर जो इसका जो रेडिएटर लगा हुआ है ना, जो एंटीना मेरे मोबाइल फोन में, वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रेडिएट कर देता है हवा में, मान लीजिए निर्वात में। वहां पर उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो फॉर्म है। और वो बाद में जाके वो क्या नाम सर मेन सर्वर के पास गई और फिर वो किसको भेजना है वहां उसके पास पहुंची, और उसके मोबाइल में पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसने रिसीव किया मोबाइल ने। फिर वो अंदर प्रोसेस होकर जो स्पीकर है ना, वो स्पीकर तो समझता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, फिर उसका पर्दा हिलता है स्पीकर का, वो फिर ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, फिर वो अपने कान में पहुंचते हैं। इस प्रकार से पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम है ना, ये पूर्ण होता है। तो जैसे ध्वनि का जैसे, तो वो नासा ने उस जो भी फॉर्म है उस शब्द की यानी उस अमूर्त ऊर्जा की जो ध्वनि के रूप में आदमी कान में सुन सकता है ना, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया है। और उसको फिर बाद में अपने
सिस्टम से उन्होंने साउंड वेव्स के रूप में कन्वर्ट किया, तब लोगों ने सुना है। तो वो बोलते हैं ना, ये जो ओम का उच्चारण है ना, ये बोले कि यूनिवर्स की मूलभूत जो साउंड है ना, वो ये है। और यूनिवर्स कोई ऐसे हिलने वाला या कि परब्रह्म है ना, वो कोई हिलने वाली कोई अस्थिर चीज नहीं है। वो उसका तो जो सिस्टम शुरुआत में जो है ना, वही आज तक वैसा का वैसा है। तो वो एक कंटिन्यूस साउंड निकलती है उसकी। और वो साउंड कैसी है, जैसे अपन ओम का उच्चारण करेंगे ना, तो ओम के उच्चारण में सर्वप्रथम जो साउंड उत्पन्न होएगी ना, वो स्वर तो एक ही है, वो प्योर शब्द है वो। और वो धीरे धीरे ना, क्योंकि मुंह अपने मुंह की क्षमता है, जैसे अपन ओम का उच्चारण बंद करते हैं ना, उसके बाद ध्वनि तो हो गई, लेकिन उसमें बिल्कुल एक प्योर वेव फॉर्म है, वो कंटिन्यू धीरे धीरे कम होती जीरो कब होएगी, अनंत पर। उसका आप ग्राफ देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे देख सकते हो आप, है ना, जैसे वो ईसीजी वगैरह देखते हैं ऐसे। तो वो बिल्कुल तेज ध्वनि है, ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे और कम होती ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अनंत पे जाके होती है आइडियली वो। बाकी वो उपकरण उससे पहले वो मेजरमेंट करना बंद कर देता है, अपने को देखने में बहुत जल्दी वो स्ट्रेट लाइन दिखाई दी जाएगी, लेकिन वास्तव में ना, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। तो जैसे ओम का सही अधिकतम, मैं दावा तो नहीं करता कि मैं पूर्णतः सही हूं, लेकिन एक वो है, जैसे एक बार अपना मुंह खुलेगा ओम बोलने के लिए, है ना, और वैसे मुंह इसमें ना होठ खुलने नीचे, ये उसकी ध्वनि है। और शब्द के रूप ओम का उच्चारण मैंने बताया आपको ध्वनि के रूप में। अगर इस शब्द को आप बोलने की कोशिश करेंगे तो ओम ओम, पहले मुंह खुलेगा, आपको ओ बोलने के लिए होठ खोलने पड़ते हैं, मुंह बंद करके ओ नहीं बोल सकते आप। तो ये जो फोनेटिक जो साइंस है ना, ध्वनि से संबंधित साइंस, इसमें थोड़ा डीप जाएंगे तो आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको कुल मिला के ये सृष्टि की, पर ब्रह्म की या ब्रह्मांड की मूलभूत ध्वनि है ये। और ये जो ध्वनि है ना, ये आपको पृथ्वी पर केवल एक कैलाश मानसरोवर पर ही सुनाई देती है। ये देखो आप, कितनी आश्चर्यजनक चीज है ये। बाकी प्राकृतिक जो संरचना पृथ्वी पर बनी है ना, आपको हिमालय पर सुनाई देगी, बाकी और कहीं पर भी नहीं सुनाई देगी। तभी तो कैलाश मानसरोवर की जो स्थिति है ज्योग्राफिकल, और वो कहते हैं ये तो कल्पनातीत है, मतलब कोई सोच नहीं सकता, संपूर्ण ज्ञान का ब्रह्मांड है। तभी तो उसको महाकाल का प्रतीक अपन मानते हैं। उसके भी बहुत कारण है ना, वो शिवलिंग का प्रतिरूप वहीं से तो आया। मैंने उस दिन आप एक वो पूरा टॉपिक बनाया था। तो अब बात कहाँ थी और अपने कहाँ पहुंच गए। हाँ, क्या था वो? चलो, हाँ, टॉपिक को अपन समाप्त करेंगे। तो घूम फिर के बात मतलब वो आ गई कि आपको ना सर्वप्रथम अपने उन गुरुओं की, जहां से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, उनको एक गहराई से परख करनी है कि वो कितने विश्वसनीय है। जहां पर आपका विश्वास टिकता है ना, आपको लगता है अगर वाकई ना ये आदमी ना मेरे को कुछ ज्यादा बता सकता है जितनी मेरी नॉलेज है, और ये सही रास्ते पर है, इसने खुद है ना इन चीजों का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अनुभूति की हुई है। जैसे एक बार कोई ऐसी बात आई थी, तो मेरे से भी लोगों ने पूछा था, कह रहे जयसिंह जी, अगर आपको इतने ही वो प्रकांड विद्वान है, तो वो या भस्म करना और वो क्या नाम, इतनी आंखों से लेजर किरणें निकालो और कर ले। अरे यार, मेरा उद्देश्य, अब मैं खुद मरने के मैं अमर तो हूं नहीं, अगर मैं अमर होता ना, तो मैं उन विद्याओं का, क्योंकि वो तीरंदाज वाली बात है भाई, सबको भस्म वसम करके मैं ही राजा वाजा सब इस पृथ्वी का पूरे ब्रह्मांड का मालिक ही बन जाता है। जब मुझे अब मेरी हकीकत पता है कि मैंने मानव योनि में जन्म लिया है, तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और इस युग में इस वातावरण के हिसाब से ना, मैक्सिमम ही मान लो आप 100 ईयर्स है। तो मेरे को खुद कोई वो अगर जग जीतूर मैंने मान लो कि योग में ऐसी कोई चमत्कारिक हिप्नोटिज्म की उच्चतम श्रेणी प्राप्त भी कर ली, तो वो तो छूट के तो यही जाएगा ना। जो लोग जला अंत में ये उत्पन्न करने वाला हिप्नोटिज्म है, तो ये ब्रेन ही जो भी तरंगे वगैरह रेटिना के द्वारा निकालता है, यही लोग लकड़ी के अंदर भस्म कर देंगे। मेरे साथ तो गया नहीं वो, तो वो विद्या तो यहीं रह गई ना, अंत में तो जो फाइनल डाटा है ना, वो जाएगा मेरे मेरे साथ में, जो अमूर्त रूप में है। तब वो कहते हैं हाँ कि नहीं, खैर ये बात तो सही है। हाँ, तो मुझको भी उम्र के हिसाब से है, जो भी अपना आश्रम है उसके हिसाब से जितना मेरे को जरूरत थी, मैंने खूब 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 उपयोग किया इन चीजों का।
समझ गए ना आप? हाँ, तो बस यही है फिल्टर। तो उन गुरुओं की उनकी पहचान और उनकी हकीकत वगैरह है ना, वो भी सारी आपको पता लगे। उससे क्या है कि आपका टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैंने वो अंधोड़ा उदाहरण दिया। सब अपनी अपनी जगह सही है यार, अपन किसी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। चैलेंज में वाद विवाद होएगा और वही बकवासबाजी इधर उधर की होएगी, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलना। अगर मेरी कोई धारणा है कि ईश्वर है ना, वो मतलब जैसा बताया वेदों में वैसा नहीं है, ईश्वर एक अलग चीज है जिसने ब्रह्मांड का, तो मैं जिद पकड़ रही है तो मैं नहीं मान लूंगा तो नहीं मान लूंगा। उसके सामने सारे वेद आप घोट के रख दो और उसको कितने भी कर दो, वो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। उसका अपना उद्देश्य, उसको अपना जो भी पंथ है जिसको प्रतिनिधित्व करता है उसको बचाए रखना है, अपनी जो विरासत है वो आगे भी तो देनी है। तो सबका वो क्या है वो। हाँ, एक और छोटी सी कहानी है, वही याद, आज कहानियों का चल रहा है, जरा मनोरंजन करो। आप जब आध्यात्म की लाइन पर जाते हो ना, सबसे महत्वपूर्ण है आपको बहस नहीं करनी किसी से। तो इससे इससे संबंधित एक बहुत कथा है। मैं डिस्क्लेमर करता हूं, मैं किसी इससे कोई तुलना ना करे, ना कोई जीव जंतु से तुलना करे, ना कोई जाति सूचक शब्द है ये। तो एक पंचतंत्र की कहानी है ये, कि एक जंगल में राजा था। जैसे राजा अमूमन पंचतंत्र की कहानियों में सिंह होता है, बब्बर शेर, वो बड़े वाला वाला। तो उसका सेनापति मंत्री वो उसी प्रकार के जीव हैं, जैसे बाघ मान लीजिए, चित्ता मान लीजिए, और तेंदुआ मान लीजिए, इस प्रकार के। तो उसका जो महामंत्री था सिंह का, जंगल का राजा था, तो महामंत्री क्या है कि ऐसे ही जंगल में घूम रहा था, तो सामने उसके गर्दभ नाम की प्रजाति का जीव मिलेगा उसको, गधा जिसको बोलते हैं। तो ये भी ईश्वर की सृष्टि है। मैं गधा किसी से, आप उस जीव से पर्टिकुलर मत लीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे लिए सभी जो ईश्वर का रूप है, लेकिन एक कथा के रूप में इसको बता रहा हूं मैं। तो वो गधा कोई घास वास खा रहा था, ऐसे जैसे हालचाल पूछते हैं ना, वैसे उसने, जो बाघ था, बाघ ने क्या है कि उस गधे मोहल्ले से पूछ लिया, और गधा जी क्या हाल है? वो ठीक है, मस्ती है। तो अपन पूछ लेते हैं और क्या कर रहे हो? तो बोले कि और क्या क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो गधा बोलता, दिखाई नहीं देता क्या है, मैं कितनी बढ़िया नीली 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 जो घास उगी हुई है ना ताजा, उसको खा रहा हूँ, आनंद कर रहा हूँ। तो बाघ बोला, घास तो नीली तो नहीं होती, घास तो हरी होती है, मेरे को तो हरी दिखाई दे रही है। बोले, किसने कह दिया? घास तो नीली होती है, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, और मेरे माँ बाप ने मेरे बताया था कि उन्होंने नीली घास देखी है, और मेरे बच्चे हैं ना, वो भी मैंने सिखाया, वैसे वही बोलते हैं नीली है। तो बाघ को थोड़ा सा अटपटा लगा यार, कि ये तो बात तो, कि वो जैसे आप और हम लोग हैं ना, ऐसे बहस में उलझ गया। बाघ कहता है, यार आंखों से दिखाई देती है, सब स्पष्ट है, तुम ऐसे झूठे आदमी हो और तुम मानते नहीं हो। घास तो हरी होती है। वो कहता है, नीली होती है, हरी होती है, नीली होती है। गर्मा गर्मी हो गई, गर्मा गर्मी होगी तो ओ, उनकी अपनी अपनी शारीरिक क्षमताएं थी। तो गर्दभ जी ने अच्छी दुलत्ती बाघ जी के जबाड़े पर चेप दी। बाघ जी का जबाड़ा उतर गया, हिल गया, टेढ़ा हो गया। तो अब लड़ने की क्षमता नहीं थी। आगे जी आगे राजा जी से शिकायत की कि जी आज तो महाराजा जी ऐसी घटना हो गई जंगल में, गर्दभ मोहल्ले से एक घास पर बहस हो गई। गर्दभ कह रहा था कि नीले रंग की घास है, मैं बोला कि ये तो हरे रंग की घास है। तो उसने मेरे को दुलत्ती झाड़ दी, ये देखो मेरे को जबड़ा तोड़ दिया, उसको मुकदमे का फैसला करो, उसको दंड दो। तो वो राजा बहुत समझदार आदमी था, उसने कहा भी ठीक है, कल की तारीख है, और आदेश दे दिया अपने सैनिकों को। तो उस गर्दभ महोदय को भी यहाँ हाजिर करो अदालत में, और आप भी सुबह आ जाना टाइम से अदालत में हाजिर होना, जैसे आम मुकदमे चलते हैं। तो दोनों की चीरें सुनी उन्होंने, और गवाह वगैरह भी पेश हो गए, है ना। तो गर्दभ पंथ के जो भी उनके होते हैं वो, दोनों ने कहा नहीं जी नीली होती है, हमारा नेता बोल दिया नीली है तो नीली है घास। अब उसको कोई माई का लाल, जैसे ये क्या नाम, बाघ महोदय कह रहे, ऐसे हरी नहीं कर सकता। बाघ वाली में आगे जो विवेक बुद्धि वाले वो इतने जी है, ये तो वैज्ञानिक प्रमाण है इस चीज के, वो है वो स्पेक्ट्रम फैक्ट्रम, जैसे मैं साइंटिफिक एविडेंस बोलते। तो वकीलों की बहस हो गई, राजा जी को निर्णय सुना था। तो राजा जी ने निर्णय सुना दिया कि गर्दभ महोदय को ससम्मान बरी कर दिया जाए, और बाघ महोदय को ने 3 दिन की सशक्त जेल की सजा सुना दी। लो जी, अब हो गया कांड।
गर्दभ मुंह होते तो राजी खुशी अपना ढोल बजाते हुए नेता की माला डालते हैं ऐसे गले में माला वाला डाल के अपने चले गए खुशी खुशी, जीत गए मुकदमा, जीत गए भाई अपन तो, सही है हमारा नेता सही है तो सही है। उधर बेचारा वो बाघ बड़ा मायूस हो गया कि यार सब ज्ञान व्यान और सब, यार क्या राजा जी, यार कुछ सारे जो फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक एविडेंस है, सबको धक्का बताकर तुझे गलत साबित कर दिया। अब गलत साबित तो नहीं किया लेकिन दंड दे दिया, तो यार ये तो गलत साबित होना ही हो गया ना, ये गलत साबित होने का प्रमाण हो गया, अभी सजा होगी। वो गर्दन लटका के वहीं बैठ गया कोर्ट में, वो गाजे बाजे के साथ साथ चले गए। अब बाघ के पक्ष वाले ही वहां पर लोग इकट्ठे थे, वही बैठे थे बेचारे, सभी मायूस हो गए कि यार इस ज्ञान व्यान का क्या करें यार, सब व्यर्थ गया है यहाँ तो, निर्णय ऐसा आ गया, अब क्या करें, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। तो वो राजा जी तो थोड़ा ऐसे विवेक समझ गए सारी चीजें, तो मुस्कुराए, बोले क्या बात है बाघ जी, क्या बात है, आप मेरे निर्णय से संतुष्ट नहीं है क्या? कि महाराजा निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन संतुष्ट नहीं है जी हम। हाँ, बोले कि संतुष्टि इसलिए आपको करनी पड़ेगी कि मैं मानता हूं कि आप में विवेक बुद्धि उस गर्दभ प्रजाति वाले जीव से ज्यादा है। तो जब आपको यह पता है कि वो गर्दभ है, गर्दभ है, गर्दभ है, शब्दों में हिंदी बोले तो गधा है, अन्यथा मत लेना कोई इसको, हाँ, तो फिर आप उससे बहस में पड़ते हो। अरे कोई सोए हुए के तो उठा सकता है, जो सोने का नाटक करता है उसको कौन उठा सकता? तुम ऐसी फालतू बहस में पड़ना तुम्हारे जैसे विवेक बुद्धि वाले उच्च श्रेणी के जीव से मैं आशा नहीं रखता। और कितना तुमने टाइम बर्बाद किया उसके साथ में, इतने में तुम 10 अच्छे काम कर सकते थे, और अपना जबड़ा तुड़ा के वो अलग। तो तुमने अपने आप को पहले ही दंड दे दिया, ये तुमने जो गलत जगह पर, है ना, गलत तुमने जो व्याख्यान या ज्ञान देने की गलत जो है श्रोता, उसका दंड है ये। तब उसने हाथ जोड़ दिए नागनी कि जी सही, सही तो आप ही कह रहे हो, ये मेरे से चूक हो गई, मेरे को किनारा कर लेना था। अगर वो ज्यादा जिद करता, हम यहाँ तेरे लिए हरी घास है तो खाया खा, मजे कर। तो इस कथा को आज एक बार तो यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद, राधे राधे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।